दोस्तों, क्या तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक ट्रेड लिया हो और वो ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट चला गया हो? ठीक है, सबके साथ होता है, सबका ट्रेड उसके अगेंस्ट एक टाइम के लिए जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उसमें रुके हुए होते हैं। उनको फिर लॉसेस हो रहे होते हैं 5% के, 10% के, 20% के। लेकिन वो तब भी उस ट्रेड से नहीं निकल पा रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज आ रही होती है, अब इतना लॉस ले चुके हैं तो थोड़ी देर और रुकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, वो होप करना स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है अब रिवर्स हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मार्केट जो है धीरे धीरे आपके अगेंस्ट जा रहा होता है और आप लॉस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है वो सबके साथ होती है, ये जो ट्रैपिंग है वो दिमाग करता है आप लोगों के साथ, ठीक है। और इस साइकोलॉजी को कहा जाता है संक कॉस्ट फैलेसी। यानी कि आप अपने लॉस में ही दबते जा रहे हैं, आप अपने लॉस में ही डूबते जा रहे हैं, इसी फैलेसी को कहा जाता है। और ये जो फैलेसी है बहुत ट्रेडर लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन उनको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता है। और मैंने भी इस तरह का लॉस बहुत किया है, ठीक है। और जब तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मैं इसको इग्नोर कर रहा था। और मेरे को पता है कि तुम लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये होता सभी ट्रेडर के साथ है। सब एवरेजिंग कर रहे होते हैं, सब लॉस को जल्दी बुक नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें बैठे रहते हैं होप के चक्कर में। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि संक कॉस्ट फैलेसी एक्चुअल में होता क्या है। तो संक कॉस्ट फैलेसी देखिए देखिए क्या होता है। ये इसका प्रॉपर एक छोटा सा डेफिनेशन मैं बताऊंगा तुम लोगों को। हम सिर्फ इसलिए किसी डिसीजन को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट या फिर टाइम इन्वेस्ट किया हो या फिर एक डिसीजन इन्वेस्ट किया हो। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं ना, लेने से पहले आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर हर एस्पेक्ट को आप देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है उसके एनालिसिस में। तो जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो आप जैसे ही आपने ट्रेड लिया तो वहां पर क्या हुआ, आपका ईगो अटैच हो जाता है। किस चीज से? आपके एनालिसिस से। आपने इतना एनालिसिस किया तो आप ये सोचते हैं कि मेरा एनालिसिस कैसे गलत हो सकता है, मैंने जो एंट्री चूज की है वो परफेक्ट एंट्री है। तो यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो इसको बस बहुत छोटा सा है इसका डेफिनेशन, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ट्रेडिंग एक ट्रेडर के माइंड में बहुत ज्यादा गहरा पड़ता है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलो मान लो तुम लोगों ने सोचा चलो आज मूवी देख के आते हैं। मूवी देख के आए, तुम लोगों ने 500 रुपीज का एक टिकट खरीदा। मूवी के अंदर गए, थिएटर में जाके बैठा और अगले 30 मिनट में तुमको समझ आ गई कि पिक्चर जो है बोरिंग है। पिक्चर बोरिंग है। अब यहाँ पे तुम लोगों ने जो डिसीजन था मूवी देखने का वो तो लिया, लेकिन अब क्या पैसे दे चुके हो तुम जो है वो पैसे दे के आ चुके हो। तो अब तुम क्या सोचते हो वहां पे कि छोड़ना, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब कौन जाए यहाँ से, पिक्चर को आधे बीच में कौन छोड़ के जाए? क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने पैसे दे दिए हैं। अब तुम सोच रहे हो कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन इस बात को समझो, पैसे ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। पैसे जो है ऑलरेडी तुम्हारे वेस्ट हो चुके हैं वहां पे। तो अब क्या कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लॉस हो रहा है ना तुमको, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब तुम सिर्फ इस होप में बैठे हो कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अब तुम अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ अपना जो मेंटल जो पीस है ना वो भी तुम वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैंने तुमको समझाया, अब होपफुली तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। तो अब इसी एग्जांपल को तुम रिप्लेस कर लो ट्रेडिंग से। जो पास 500 का लॉस था, तुम लोगों ने मूवी टिकट जो दिया वो लॉस ही समझो, ठीक है, क्योंकि तुमको मूवी पसंद आई नहीं। अब वो 500 का जो लॉस है उसको तुम समझो कि तुम्हारा ट्रेडिंग में 5000 का लॉस चल रहा है। स्टोरी बिल्कुल सेम है, ठीक है, एकदम सेम स्टोरी है, ठीक है, दोनों तरफ तुमको लॉस हो रहा है। यहाँ पे ट्रेडर लेकिन क्या कहता है, अभी एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। वो बुक ही नहीं करना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मार्केट वापस ऊपर थोड़ा चला जाएगा। लेकिन मार्केट को आपके इस होप से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मार्केट को तो ये भी नहीं पता होता कि आपने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है, आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे ट्रेड आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे आपको निकलना है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे मार्केट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये प्योरली आपका डिसीजन होता है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन हमारे साथ ऐसा करता क्यों है, इसके पीछे का इमोशन समझते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। तो देखो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो लॉस लेना को या फिर पेन लेने को बहुत ज्यादा राजी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अगर आपने डिसाइड किया, ठीक है, जैसे ही आपके अगेंस्ट जा रहा है मार्केट, आपको ये पता चल चुका है कि अब मेरा लॉस होना निश्चित है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना लॉस लेंगे, 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, 3000 लेंगे, या पूरा अकाउंट ब्लो अप कर देंगे। तो दिमाग जो होता है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई उसको पेन दे लॉस के फॉर्म में, इसीलिए वो लॉस लेने से बचता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया
लॉस लेने से बचता है। क्यों लॉस लेने से बचता है? क्योंकि उसने इतना एनालिसिस किया एक पर्टिकुलर ट्रेड लेने से पहले, तो वहां पे उसका ईगो अटैच हो गया। तो सबसे पहले वो ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है लॉस नहीं लेके। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रॉफिट जब होता है हमको, तो प्रॉफिट का जो खुशी होती है, प्रॉफिट की खुशी, वो बहुत देर तक रहती नहीं है। ठीक है, आप एक मतलब ऑलमोस्ट आप 2 घंटे में प्रॉफिट का जो खुशी है वो भूल जाएंगे। लेकिन वहीं पे जब आपको लॉस होता है ना, तो आप उस चीज को 2 से 3 दिन तक याद रखेंगे कि मेरे को लॉस हो गया, मेरे को लॉस हो गया। तो ये बहुत, ये इसी कारण होता है। क्यों? ये जो संक कॉस्ट फैलेसी है, इसी के कारण, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा प्ले करता है आपके साथ। और इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप के साथ एक और सबसे बड़ा ट्रैप आता है ट्रेडर के करियर में, वो होता है एवरेजिंग का। आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। मैंने तो इनफैक्ट 2-3 बार किया है, और 2 बार मैंने अपना अकाउंट भी ब्लॉक किया है इसी के चक्कर में। तो एवरेजिंग में क्या होता है, अब आपको पता चल चुका है कि मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे अपना तो बुक कर रहे हैं उस लॉस को, ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लॉस हो रहा है। तो अब क्या करना स्टार्ट करते हैं, अब आप एवरेजिंग करना स्टार्ट करते हैं कि आप अपना जो इनिशियल लेवल जहां पे आपका जो प्राइस है उसको आप एवरेज करके नीचे ला रहे होते हैं, ताकि आप इस होप में होते हैं कि कहीं से तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपना सारा पैसा जो है वो एक ही ट्रेड में खर्च कर रहे हैं, और इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इतना बड़ा लॉस होगा कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है जब अपन एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम एवरेजिंग में थी? तो क्या प्रॉब्लम उस संक कॉस्ट फैलेसी जैसे फैंसी वर्ड में थी? नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजी की थी। आपने उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया। आप जो थे वो इमोशनली आपने डिसीजन लिया, आपने लॉजिकली डिसीजन नहीं लिया। तो आपको मार्केट ने बिल्कुल बिल्कुल हटा दिया, फेंक दिया मार्केट ने आपको। अब आप जो है, आपके अकाउंट ब्लो हो चुका है, आपके पास स्किल तो है, लेकिन अब आपको उसको शो करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है। तो ये चीज सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है। इनफैक्ट मेरे साथ तो जब मैंने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो यही चीज हुआ था। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट हुए मुझे देखने को मिले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे अगेंस्ट चला गया मेरा ट्रेड, तो मैं एवरेजिंग करने लगा, और पूरा का पूरा 10,000 जो था वो एक बार में उड़ गया। तो यहाँ उसके बाद मेरे को समझ आया भाई कि ये सब चीजें नहीं करनी होती है, और आपको बहुत संयम के साथ ट्रेड करना होता है। तो इस चीज से डील कैसे करना है, इसके लिए टॉम हॉगेट करके एक बहुत अच्छे ट्रेडर है, उनका ये कहना है कि आप अपने ट्रेडिंग जो लॉसेस होते हैं ना, उसको एक्सपेंस की तरह लीजिए। जैसे एक बिजनेसमैन जो होता है, वो अपने बिजनेस का जो एक्सपेंस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, रेंट हो गया, ये सब क्या है, उसके एक्सपेंसेस है। तो इसी तरह ट्रेडिंग में जो आपके लॉसेस है ना, वो भी आपके एक्सपेंसेस है। कभी ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको कुछ नई चीजें सीखनी होती है, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी एक्सपेंसेस में आती है, और आप इसको बिल्कुल एक्सपेंस की तरह लीजिए, लेकिन बहुत छोटा लीजिए। आप बड़ा लेंगे तो अकाउंट ब्लो अप कर जाएंगे। तो और इसके बाद जो फाइनल मैसेज मैं आपको दूंगा, उसको बहुत अच्छे से सुनना और कहीं नोट डाउन कर लेना। तो इस फैलेसी से बचने के लिए 2 रूल है यहाँ पे। पहला रूल, सबसे पहला रूल जो है, सबसे पहले तो आप अपना एंट्री से पहले, जब आप ट्रेड में घुस रहे हैं उससे पहले ही आप अपना एग्जिट डिसाइड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एंट्री कर चुके हैं उसके बाद आप अपना जो है वो एग्जिट डिसाइड कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, इस टाइप का जो ट्रैपिंग होता है वो देखने को मिलता है। दूसरा, आप अपना हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट ट्रीट करें। यानी कि मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया दिन का, उसमें आपको लॉस हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, उस वाले ट्रेड का जो इफेक्ट होता है हम दूसरे ट्रेड में भी लेके आते हैं, और ये सोचते हैं कि इस लॉस को मेरे को रिकवर करना है। लेकिन इस तरह से नहीं सोचना है। उस ट्रेड को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखिए। वो जो लॉस हो गया वो हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, 500 रुपए का आपने टिकट खरीदा, वो जो लॉस था वो ऑलरेडी अब हो चुका है। अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वही चीज है, वो उस लॉस के बारे में सोचेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट और साइकोलॉजी दोनों खराब करेंगे अगले अगले ट्रेड के लिए। उसके बाद फाइनल मैसेज मेरा आप लोगों के लिए ही है। देखिए, जो आपका जो लॉसेस होता है ना, उसको छाती पे लेने का कोशिश करें, एकदम चढ़ के लॉसेस लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा लॉस लो। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका साइकोलॉजी भी बिल्टअप होगा, और साथ ही साथ आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर कि हाँ भाई, अब मैं लॉस लेने लगा हूँ। क्योंकि बिना लॉस लिए आप ट्रेडर नहीं बन सकते, इसमें गारंटी बिल्कुल नहीं होती, आपको लॉस लेना ही पड़ेगा। ये कोई भी आप ट्रेडर उठा के देख लो, ठीक है, किसी का भी बुक पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ वो यही चीज बोलेगा, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस लेना पड़ेगा, तो ही जाके आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, तो ही जाके आपके जाके आपकी साइकोलॉजी जो है वो डेवलप होगी।
तो लॉस लेना में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, अपने आप को गलत प्रूफ करने में कोई बुराई नहीं है। मार्केट सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, आप उसके सामने अगर आप रिस्पेक्ट देंगे मार्केट को तो वो आपको प्रॉफिट देगा, अगर आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको स्वाइप आउट कर देगा, ठीक है। तो मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करें और वो आपको इतना प्रॉफिट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो होपफुली तुमको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ साइकोलॉजिकल, जो पूरे ट्रेडिंग जर्नी में जो भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, और आने वाले समय में मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है।